आज मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास ये जो भी लाइफ इंश्योरेंस है वो सही है कि नहीं है। और अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है देन तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी प्रोडक्ट आती है और लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जब आपको कोई भी प्लान देता है कि दिस मच ऑफ द आपको इतने रुपये भरना है और आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड सम पीरियड आपको इतने रुपये हर साल आपको वापस आता है, तो वो कितना परसेंटेज होता है। बिकॉज एफडी का रेट जैसे 5% है, 6% है, तो ये कितना टका है, 6%, 8%, वैसा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट क्विकली। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जनरली। वन इज़ अ यूलिप, दूसरा है एंडोमेंट एंड मनी बैक पॉलिसी, एंड थर्ड आता है टर्म इंश्योरेंस। ओके, सो ये यूलिप क्या है? यूलिप है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक मीन्स कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आप लोग 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट वो लोग मोर्टेलिटी चार्ज ले लेते हैं। सो मोर्टेलिटी इज़ बेसिकली इंश्योरेंस का चार्ज जो एक्चुअली आपकी रिस्क कवर करने के लिए जो एन्यूटी के कैलकुलेशन रहती है उसके हिसाब से जो अमाउंट रहता है दैट विल गो टू दैट पार्ट। जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसमें से कुछ अमाउंट जाती है कमीशन में एंड बाकी का अमाउंट जाता है म्यूचुअल फंड के जैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है जो कोई XYZ फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। सो बेसिकली यूलिप में कैसा होता है, जब आप जनरली उसका कमीशन जो रहता है वो 15 to 20% रहता है। एंड आप एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मोर्टेलिटी चार्ज 5% है, अभी आपने 1 लाख रुपया प्रीमियम पे किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम पे करते हो तो उसमें से 5% ही मोर्टेलिटी चार्ज रहता है, थोड़ा 15-20% तो कमीशन में चला जाता है एंड बाकी का जो बैलेंस बचता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। सो आप खुद अभी सोच लो कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कितना मिलता है, वो इन्वेस्ट कितना करेंगे और आपको रिटर्न कितना देंगे। सो सेकंड आता है एंडोमेंट पॉलिसी। सो जनरली सब लोगों को ऐसा भी पता है कि इसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। मतलब आप इंश्योरेंस के लिए पैसा तो भरते हैं और बाद में 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको वो पैसा वापस भी आता है। सो एंडोमेंट प्लान में जनरली कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल एज एन्यूटी इज़ ओनली 5%, 5% एन्यूटी है। एन्यूटी को आप ऐसा समझ लो कि ये टर्म प्लान है, तो इसमें से टर्म प्लान 5% निकल गया। अभी क्या बचा? जनरली ये लोगों का कमीशन, मतलब मनी बैक पॉलिसी का जनरल कमीशन बहुत सारी साइट में लिखा हुआ है, मुझे एक्चुअली नहीं पता है, 35% रहता है। ये वेरी करता है 20 से 35%, बट हम एग्जांपल लेते हैं कि ये 35% है। अभी आप ही सोच लो 35% एजेंट को चला जाएगा, 5% टर्म इंश्योरेंस में चला जाएगा। अभी जो पैसा बचेगा वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करेगी कौन से इंस्ट्रूमेंट में? जनरली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में। और आपको पता होगा कि सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 5-7% से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। रिसेंटली थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी होने का चालू हो गया है, बट मोस्टली ये सिक्योर्ड सिक्योरिटी में ही रहता है। कोई भी कंपनी ले लो, LIC ले लो, HDFC, ICICI, एनी कंपनी आप यू टेक, ये सिस्टम सेम रहता है। सो फ्रेंड्स, मेरा आपको यहाँ पे समझाने का बात ये है कि आप ही सोचो कि अगर 1 लाख रुपया प्रीमियम आप भरते हो उसमें से 35 रुपया तो एजेंट को चला जाता है, 5 रुपया टर्म इंश्योरेंस में चला जाता है, तो कंपनी के पास कितना बचा? 60 रुपीज़ बचा। अभी 60 रुपीज़ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी स्टाफ है उनका सैलरी निकालना है, इतनी बड़ी बड़ी ऑफिसेस है उसका रेंट निकालना है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रनिंग एक्सपेंस, सब कुछ निकालने के बाद उसके पास जो बचेगा वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो अभी आप ही सोच लो उसमें से आपको वो कितना दे पाएंगे। यही चीज़ है, ये बाकी सब लोग नहीं बताते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे सबको बतानी चाहिए, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो आपने देखा होगा बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, पहले साल का प्रीमियम खुद भर लेते हैं। क्यों? आपको ऐसा लग रहा है वो आपके फूफा का लड़का है, इसके लिए बेचारा कितना अच्छा है, वो मेरे भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भर रहा है। लेकिन आप सोचिए उनको 20 साल तक 35% नहीं रहता है, बट
सेकंड थर्ड फोर्थ तक 15% रहता है, 15% रहता है, एंड 20 ईयर्स तक 5% हर साल मिलता है। आप अभी सोचिए, एक बार आपको कन्विंस करने से, एक बार आपका प्रीमियम भरने से उसको तो 20 साल तक इनकम मिलने वाली है, तो वो क्यों आपके लिए फर्स्ट प्रीमियम नहीं भरेगा? करेक्ट। एंड एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ माँ का प्यार ही फ्री है, बाकी कुछ फ्री नहीं है। तो ये हो गई बात अपनी मनी बैक पॉलिसी, जहाँ पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा वापस आता है। नाउ मेरा आपको ये कहना है कि आप लोग इतना सोचिए कि जो भी एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट को उसका काम उसको ही करने देना चाहिए, राइट। जैसे कल मैं जाके पेंटिंग करने लग जाऊं तो मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, यह एक चीज़ मैं बराबर नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेंटर है वो ये काम करेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस चीज़ के लिए है? आपका रिस्क कवर करने के लिए है। अगर आप ये दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपका रिस्क कवर करने के लिए है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को हमें उनसे यही प्रोडक्ट लेनी चाहिए जो सिर्फ हमारी लाइफ इंश्योरेंस कवर करे, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे आई थिंक मोर देन 50 ईयर्स तक यही सोच चल रही है कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज़ नॉट अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से आपका कुछ इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। नो डाउट ये रिटर्न ज़रूर मिलता है, लेकिन इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। वी हैव अपने पास बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, SIP के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, 20 साल तक आप रुकिए, यू विल हैव अ बेटर रिटर्न। सो नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ अ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या करता है? वो आपसे सिर्फ उतना ही रुपया लेता है जितना आपका इंश्योरेंस कवर होता है, एंड आपको ये पैसा वापस कभी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसका प्रीमियम आ रहा है समझो 6,000, 7,000 या 10,000 रुपया पर ईयर। तो ये जो 10,000 रुपया है या 20,000 जो भी अमाउंट है, वो आपने एक बार डाली, 40 साल तक आप हर साल इसको भरते जाओ, ये आपको कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है कि अगर इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। फिक्स डिपॉजिट है फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर अ लॉन्ग टर्म हमारे पास म्यूचुअल फंड है, उसमें SIP के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अननेसेसरी आप ये लाइफ इंश्योरेंस जो मनी बैक पॉलिसी है उसमें मत फंसिए। ना आप बोलेंगे सर ये टर्म इंश्योरेंस वाला बात तो हमको पहले से पता है, आपने बोला उससे पहले ही हमको पता है। लेकिन जब मैं टर्म इंश्योरेंस लेने गया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि उसमें भी इतनी सारी वेराइटीज़ आती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आपको एकदम सिंपल कर देता हूँ पूरा काम। आपको इतना याद रखना है, आप पैसा भरेंगे और आपको पैसा वापस नहीं आएगा। पैसा वापस तभी आएगा जब आप ये दुनिया में नहीं रहेंगे। अगर वैसा वाला कोई प्लान है, HDFC, टाटा का, ICICI का, सब लोग का है, इवन LIC का भी है, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है बट सिक्योरिटी भी उसमें सबसे ज़्यादा है। आपको उनका जो पेमेंट रेशियो इज़ वेरी गुड, तो आप ऑलवेज LIC सोच सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा लगता है बट इट इज़ गुड। बट नो डाउट ऑल अदर कंपनीज आर ऑल्सो इक्वली गुड। नो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ठीक लगे, जो प्रीमियम अच्छा लगे, आप उसमें जाके टर्म इंश्योरेंस लीजिए। लेकिन याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस में कोई ऐसा प्लान मत ले लेना कि आपको पैसा वापस आ रहा है, आप जिंदा है तभी, आप मर जाएंगे ना बाद में ही पैसा आना चाहिए वापस, वैसा प्लान आपको ख़रीदना है। ये चीज़ आप बराबर याद रखना। ये सालों तक यही चीज़ चल रही है। मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये चार्ट देखिए, 2010 से लेकर 20 तक का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है एंड प्राइवेट कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज LIC का हाईएस्ट प्लान यही है, जीवन आनंद, जीवन उमंग, एंड ये सब, उसमें ये सब एंडोमेंट प्लान है या मनी बैक प्लान है। एंड धीरे धीरे अभी लोगों में अवेयरनेस आने लगी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है, इट इज़ रियली ग्रेट। अगर आपको नहीं पता है तो टेक दिस एज योर नॉलेज, आपके पॉकेट में रखिए नॉलेज। जब भी आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, किसी भी रिलेटिव आपके रिलेटिव को इंश्योरेंस ले रहा है, उनको ये गाइड कीजिए। ये वीडियो भी आप उनको भेज सकते हैं, सो वो लोग मिस्टेक ना करें जो बहुत सारे लोगों ने सालों से करते आए हैं। आप ही खाली सोचिए, कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, 20 साल तक रुकिए आप, जैसे LIC में रुकते हैं, यहाँ पे भी आप 20 साल तक रुकिए म्यूचुअल फंड में, आपको LIC से बहुत सारा अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई भी
इंश्योरेंस एजेंट आपको प्लान देता है कि आपको पहले 4 साल 1 लाख रुपया भरना है, फिर 3 साल कुछ नहीं भरना है, और उसके बाद वाले साल से आपको हर साल 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया वापस आना चालू हो जाएगा अगले 20 साल तक या 15 साल तक, जो भी है। ऐसा कोई भी प्लान है तो इसमें रिटर्न कितना छूटता है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। आप अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें कितना रिटर्न छूट रहा है। तो उसके लिए मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, एक्सेल बेस्ड फॉर्मूला है, मैं आपको अभी ये सिखाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो मैं अभी आपको 2 प्लान आपको वैलिडेट करके दे रहा हूँ कि ये प्लान का रिटर्न कितना है। तो जब भी आपको कोई एजेंट कोई भी प्लान बताता है देन आपको यही वर्किंग करना है। बहुत ही सिंपल वर्किंग है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया। वो बोल रहे हैं कि मुझे हर साल 50 हजार रुपए प्रीमियम भरना है, 4 साल तक मुझे 50 हजार देना है, फिर अगले 4 साल तक मुझे कुछ नहीं देना है। उसके बाद 9वें ईयर से मुझे 50 हजार रुपया मेरे खाते में आना चालू हो जाएगा अप टू 16 साल तक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2 लाख रुपए का किया, और मुझे मिल कितना रहा है, 4 लाख रुपया मिल रहा है। तो अभी इसको हम लोग वैलिडेट करते हैं कि ये एक्चुअली ये रिटर्न कितना है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है दोस्तों, आपको सिर्फ लिखना है इज इक्वल टू IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और आप पूरा जो भी फ्लो है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी है, एंड आप देख सकते हैं ये सिर्फ 60% रिटर्न है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो ईयर है जहाँ पे आपको ना कुछ मिलना है ना कुछ आपको देना है, ना LIC से कुछ आएगा ना आपको कुछ देना है, वहां पे आपको 0 मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ब्लैंक कर देंगे तो गलत फिगर आ जाएगा। ये देखो आपको दिख रहा है कि ये 13% रिटर्न छूट रहा है, बट बिकॉज मैं 4 साल तक मैं वेट कर रहा हूँ, वो टाइम भी मुझे गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो 60% रिटर्न है। नाउ मैं एक दूसरा प्लान वैलिडेट कर रहा हूँ। ये जीवन लाभ LIC का प्लान है, कोई एजेंट नहीं, हमारे क्लाइंट को दिया हुआ था, जहां पे सम एश्योर्ड है 25 लाख रुपया। सो इन बिटवीन द ईयर अगर आपका डेट हो जाता है तो आपको 25 लाख रुपया मिल जाएगा, और अगर आप बच गए तो 25 साल के बाद आपको कितना मिलेगा। सो आपको हर साल 1,20,000 रुपया भरना है, ये ऐसा प्लान था। 16 साल तक भरना है, अराउंड 19 लाख रुपया मुझे भरना है, और उसमें आपको 25वें साल पर 5th ईयर पे आपको मिलेगा 65,50,000। आप सोचेंगे अरे क्या बात है, मस्त प्लान है ये तो यार, 19 लाख भरना है और मुझे मिलेगा 65 लाख रुपीज, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। ओके, लेट्स वैलिडेट दिस। सो मैं वापस से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट, मैंने कैश फ्लो पूरी सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा। क्या परसेंटेज है? 60%। फ्रेंड्स, अगर आप 25 साल तक रुकने के लिए तैयार है, कोई भी म्यूचुअल फंड हाथ में ले लीजिए, 10% आपको आराम से रिटर्न मिलने वाला है। अगर यही फ्लो में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मिनिमम 10% आपका रिटर्न छूटेगा। आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जूना, मार्केट ऑलवेज प्लस माइनस रहता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वैलिडेट द प्लान। अगर आपको वैलिडेट करना नहीं आता है, आपको एक्सेल नहीं आता है, आप अपने नेबर की हेल्प लीजिए, आप अपने बच्चे की हेल्प ले सकते हैं, और यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं इसके लिए भी। एंड अगर आपको कुछ सपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप हमारे ये डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहां पे ईमेल कीजिए आपका प्लान कि सर ये हमारा प्लान है, मेरा इतना एज है, हम आपको ये प्लान वैलिडेट करके देंगे। वी विल टेक 3 to 4 days हम लोग लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, एंड आपको एग्जैक्टली वैलिडेट करके मिल जाएगा। बाय द टाइम हम लोग बहुत ऐसे नए वीडियो लेके आने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं ये सब नॉलेज को। सो टिल द टाइम, स्टे ट्यून। जय हिंद, बी सेफ, be at home, don't go anywhere, very dangerous situation outside. Thank you.